हेलो नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। वेलकम बैक टू दी हिंदू वोकैब सेशन। हमारी वर्ड पावर ऐसे की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो आप टाइम बता दीजिए कि कितने बजे टाइम हमें स्टार्ट रखना है, क्योंकि सुबह तो हमारी दी हिंदू की क्लासेस चलेंगी। तो आप दोपहर में, शाम को कभी भी आप एक टाइम फिक्स कर दीजिए, उस टाइम पे हम क्लासेस को कंटिन्यू कर देंगे। तो टाइम आपको बताना है, वो क्लासेस हमको देनी है। उससे पहले आज की क्लास को लाइक कर लीजिए, कमेंट सेक्शन के अंदर प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको टेलीग्राम पे PDF चाहिए। और ये वो बच्चे हैं जिन्होंने कल की क्लास के अंदर सबसे अच्छा आंसर किया था, तो उनका नाम यहाँ पर आ चुका है। आप चाहते हो आपका भी नाम यहाँ पर आए, तो सबसे पहले आपको आंसर करना है। आंसर करोगे, नाम आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सो आवर फर्स्ट वर्ड इज रिक्वेजाइट। रिक्वेजाइट का मतलब होता है आवश्यक होना, कोई चीज़ जिसकी आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे नीड है, नेसेसिटी है, मैंडेटरी है। तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? एडजेक्टिव है। जैसे अब इतना खर्चा हो रहा ही है तो एक चिप्स का पैकेट भी ले ही लेते हैं। तो चिप्स का पैकेट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि भूख लगी है। भूख लगी है किसकी? वर्ड की। तो उसको याद करना पड़ेगा। याद कैसे करोगे? देखो, रिक्वेजाइट के अंदर एक तरीके से साउंड आ रहा है रिक्वेस्ट का। किसका आ रहा है? रिक्वेस्ट का साउंड आ रहा है। अब रिक्वेस्ट का साउंड आ रहा है, इसका मतलब रिक्वेजाइट। अब रिक्वेस्ट क्या होती है? नीड होती है। जिसको नीड होगी वो रिक्वेस्ट करेगा, जिसको नेसेसिटी होगी, जिसको ज़रूरत होगी, वो रिक्वेस्ट करेगा। ठीक है, तो रिक्वेजाइट, रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट किस चीज़ की? नीड की। ठीक है, नीड को पूरा करना है तो रिक्वेस्ट कर रहे हो। अच्छा भी, नीड पता है, नेसेसिटी पता है। नेसेसिटी कोई चीज़ है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है तो नेसेसिटी बन गया। मैंडेटरी, जो आवश्यक है, ठीक है, जो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कंपल्सरी है, उसको क्या बोलेंगे? मैंडेटरी बोलेंगे। तो ईजी है तो आगे चल सकते हैं। चलो भाई, कितना पारिवारिक माहौल है ना। अब आता है हमारा कल का साइड ऑफ क्वेश्चन, जो कि है टू आस्क फॉर समथिंग दैट इज रेदर डिफिकल्ट। कोई चीज़ जो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, उसके लिए आप काफ़ी ज़्यादा तड़प रहे हो, उसकी आपको काफ़ी ज़्यादा इच्छा है, तो इसको इनमें से क्या बोलेंगे? ये आपसे कल पूछा था और आपने बहुत से बच्चों ने राइट आंसर किया था। क्या था राइट आंसर? क्राई फॉर द मून। ठीक है, तो जैसे ही बहुत से लोग क्या करते हैं? व्रत करते हैं। तो व्रत करते हैं तो चांद को देखने के लिए सोचते हैं कि कब चांद निकले और हमारा व्रत टूटेगा। ठीक है, तो वो किस लिए रो रहे हैं? चांद के लिए। ऐसे सोच सकते हो। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए चांद को ऐसे सोच सकते हो कि आपने व्रत किया और व्रत में चांद की एक तरीके से सोच रहे हो कि चांद कब निकलेगा। तो काफी डिफिकल्ट समय है, निकल जाएगा। आगे चलते हैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। नेक्स्ट वर्ड है पाउंस। पाउंस का मतलब होता है झपटना। किसी के ऊपर जंप कर रहे हो, लीप कर रहे हो, डाइव कर रहे हो, तो वो होगा आपका पाउंस। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है। अब इसको याद करने के लिए बहुत ईजी चीज बताता हूँ। जैसे हमने एक वर्ड सुना होगा, बाउंस करना। क्या कर रहे हो? बाउंस कर रहे हो। कोई चीज आपने बाउंस की, जैसे बॉल बाउंस होके आगे चली गई। ठीक है, तो बाउंस आपने सुना होगा। बाउंस का मतलब क्या होता है? जंप कर गई आगे। तो बाउंस एंड पाउंस सेम चीज है। पी को हमने बी बना देंगे तो बाउंस बन जाएगा। इजी है तो याद करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है भाई, फिर इसके सिनोनिम क्या है? जंप, बहुत इजी है। लीप का मतलब क्या होता है? एक तरीके से किसी के ऊपर झपटा मारना या फिर किसी के ऊपर जंप करना, उसको हम क्या बोलते हैं? लीप बोलते हैं। तो ऐसे याद कर सकते हो। कोई लीफ है जो आपको काफी ज्यादा पसंद है, लीफ खाना बहुत पसंद है, तो उसके ऊपर झपटा मार रहे हो, ऐसे भी याद कर सकते हो। बहुत बेकार ट्रिक है, याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो और भी अच्छी बात है। इसको सिंपल तरीके से याद कर लोगे। डाइव आपको पता ही है, ठीक है, पानी में डाइव करते हो। स्वूप का मतलब क्या होता है? एक तरीके से जंप करना। ठीक है, पाउंस का मतलब भी जंप है और स्वूप का मतलब भी क्या है? जंप है। तो ये इसके लिए परफेक्ट एक तरीके से सिनोनिम है जो आपको याद करना है, क्योंकि ये एग्जाम्स में आ चुका है। आप सूप याद करना है तो याद करना है, या फिर ऐसे याद कर सकते हो कि आपके लिए घर में सूप बना है। ठीक है, सूप बना है तो सूप के ऊपर एक तरीके से झपटा मार रहे हो। ठीक है, बहुत अच्छा सूप है और आप 2 लोग हो, किसी एक को मिल सकता है तो आप झपटा मार रहे हो। ठीक है, ऐसे याद कर लोगे, सूप एंड सूप। अच्छा, एम्बुश का मतलब क्या होता है? छुप के बैठना। जैसे ये हमारी वॉल है, इस वॉल के यहाँ पर मैं छुप के बैठूं। आप यहाँ से आ रहे हो, आए और मैंने आप क्या कर दिया? आपके ऊपर कलर फेंक दिया। होली आने वाली है, तो एम्बुश का मतलब क्या होता है? छुप के बैठ रहे हो और जब कोई पर्सन आएगा उसके ऊपर झपटा मार दोगे। ईजी है, आगे चलते हैं। कैसी लगी? आगे स्वाद। नेक्स्ट इडियम है हमारा रेन ऑन समवन्स परेड। किसी की परेड के ऊपर। परेड का मतलब किसी का काम भी हो सकता है, कोई भी काम हो, उसके ऊपर आप रेन कर रहे हो। रेन कर रहे हो मतलब वो काम खराब हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा? टू स्पॉइल अ मोमेंट। किसी का भी कोई भी मोमेंट है, उस मोमेंट को आप खराब कर रहे हो, स्पॉइल कर रहे हो, तो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ईजी है तो आगे सोचने की जरूरत नहीं। आगे चलते हैं। दिल गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट वर्ड है परपेचुएट। परपेचुएट का मतलब स्थायी बनाना। कोई चीज है जो परमानेंट कर रहे हो, मेंटेन कर रहे हो, प्रिजर्व कर रहे हो, वो होगा परपेचुएट। जैसे एक वर्ड आपने सुना होगा, परपेचुअल। परपेचुअल का मतलब क्या होता है? फिक्स होना, स्थायी होना। ठीक है, कोई चीज जो परपेचुअल है मतलब एक तरीके से फिक्स हो चुकी है, स्थायी बन चुकी है, उसको हम क्या बोलेंगे? परपेचुअल।
परपेचुअल से बना है परपेचुएट, किसी चीज को फिक्स कर रहे हो। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगी, वर्ब होगी। कर रहे हो इसका मतलब क्या है, स्थायी बना रहे हो। स्थायी बना रहे हो तो परपेचुअल से बन गया परपेचुएट। तो आपको इस वर्ड को, ये जो वर्ड है इसको याद नहीं करना, ये वर्ड समझ में रखना है कि परपेचुअल का मतलब क्या होता है, स्थायी होता है, ठीक है, फिक्स होता है। और परपेचुएट का मतलब फिक्स बना रहे हो, इजी है। अब इसका सिनोनिम क्या है, जैसे आपने ये डायलॉग सुना होगा, परमानेंट हूँ सर, तो परमानेंट है इसका मतलब क्या है, फिक्स है, ठीक है। अब इसकी सिनोनिम क्या है, मेंटेन करके रख रहे हो, अपने आप को मेंटेन किया है, अच्छा स्लिम ट्रिम बना रखा है, ठीक है। प्रिजर्व किया है, किसी चीज़ को प्रिजर्व कर रहे हो, ठीक है, रिजर्व कर रहे हो, ऐसे भी समझ सकते हो। सस्टेन का मतलब क्या होता है, रुके रहना, कोई चीज़ सस्टेन हो रखी है, मतलब कोई चीज़ है जो काफ़ी ज़्यादा रुकी हुई है, कहीं जा नहीं रही। और रिटेन का मतलब तो आपने सुना ही होगा, आईपीएल वगैरह देखते होगे या कोई भी गेम वगैरह देखते होगे, उसमें प्लेयर्स को रिटेन करते हैं। रिटेन का मतलब वापस होल्ड कर लिया, फिर से ले लिया, इसका मतलब स्थायी बना दिया। इजी है तो याद नहीं करना पड़ेगा। अब इसके एंटोनिम कुछ है नहीं तो यहाँ क्रॉस लगा देते हैं और आगे चलते हैं। भाई हम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। नेक्स्ट हमारा इडियम है पुट समथिंग ऑन आइस। किस पे रखोगे, आइस पे रखोगे तो वो चीज़ रुक जाएगी, एक तरीके से होल्ड पे आ जाएगी। तो पिछला जो वर्ड था वो हमने क्या पढ़ा था, परपेचुएट, जो ये कहीं ना कहीं स्थायी होने की बात कर रहा है। तो स्पेलिंग क्या थी, परपेचुएट, ठीक है। तो स्पेलिंग तो आपने याद की नहीं होगी क्योंकि इतने समझदार तो आप बनोगे नहीं, ठीक है। तो परपेचुएट की स्पेलिंग ये होनी चाहिए, ये आपने याद की होगी, अगर की है तो बहुत अच्छी बात हुई। अब देखो, पुट समथिंग ऑन आइस, किसी को आइस पे रख रहे हो, इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा, पुट समथिंग ऑन होल्ड, किसी चीज़ को होल्ड कर रहे हो, वो क्या होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो पुट समथिंग ऑन होल्ड एंड पुट समथिंग ऑन आइस, इजी है तो आगे चलते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। नेक्स्ट वर्ड है मोनोलिथिक। मोनोलिथिक का मतलब होता है विशाल होना, काफी मैसिव हो, काफी हल्किंग हो। तो मोनोलिथिक मतलब विशाल हो गया, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है। जैसे आपसे बात हो रही है विशाल होने की, मतलब देखो कितना विशाल इसने हाथ खोल दिया, ठीक है। तो मतलब कह रहा है कि बहुत बड़ी चीज़ के बारे में बता रहा है, बहुत बड़ी चीज़ के बारे में बता रहा है, तो इसको याद करना पड़ेगा। अब याद कैसे करोगे, देखो इसके स्टार्टिंग में आ रहा है मोनो। मोनो का मतलब क्या होता है, एक होता है। जैसे आपने सुना होगा मोनो मतलब एक, डाई मतलब दो, और ट्राई मतलब तीन, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होंगी। तो मोनो का मतलब एक हो गया। अब इसको याद करने के लिए कैसे याद करोगे, आपसे कोई पूछे कि भाई हमने यहाँ पर बहुत सी चीज़ें रखी थी, जैसे बहुत सी कोल्ड ड्रिंक्स रखी थी, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे बहुत सी रखी थी, और आपसे पूछे कि तूने पी क्या सभी की सभी, तो आप क्या कहोगे, नहीं जी मैंने तो खाली मोनो मतलब एक ली थी, ठीक है, एक ली थी। बहुत सारी पड़ी थी, विशाल मात्रा में पड़ी थी, पर आपने क्या है सिर्फ एक ली, मोनो ली थी, एक ली थी, ठीक है भाई। तो ऐसे याद कर सकते हो, बहुत ज़्यादा अमाउंट में कोई चीज़ थी और आपने मोनो ली थी, एक ली थी, विशाल अमाउंट में थी, मैसिव अमाउंट में थी, हल्किंग थी। अब आपने हल्क तो देखा होगा, हल्क कैसा होता है, बहुत बड़े साइज़ का होता है। तो बहुत बड़े साइज़ का है तो हल्किंग ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है भाई। फिर आता है मेहमत। मेहमत क्या होते हैं, जैसे एलिफेंट्स होते हैं, ठीक है। तो पुराने समय के अंदर जब डायनासोर वगैरह हुआ करते थे तो एलिफेंट बहुत बड़े हुआ करते थे, तो उन एलिफेंट्स को क्या बोलते थे, मेहमत बोलते थे। तो बहुत विशाल हुआ करते थे, तो आपको याद करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। मेहमत कौन से होते हैं, यहाँ पिक्चर लगा दी, अब आप देख सकते हो मेहमत ये होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट उड़ाता है इम्पोजिंग। इम्पोजिंग का मतलब क्या होता है, किसी के ऊपर इम्पोज करना, मतलब बहुत बड़ी चीज़ आप क्या कर रहे हो, सामने वाले पे प्रेशराइज कर रहे हो, वो होता है इम्पोजिंग। तो पोज इम्पोज कर रहे हो मतलब सामने वाले को प्रेशराइज कर रहे हो। उसी का अपोजिट काफ़ी टाइनी है। टाइनी मतलब छोटी सी है, छोटी सी है तो इस हाथ को छोटा कर देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अब आते हैं हमारे रेगुलर वर्ड्स जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो डिस्कस करने पड़ेंगे। फर्स्ट वर्ड क्या है, बाइफोकेट। अब देखो स्टार्टिंग में आया है बाई, आपको कहा था डाई आ जाए या फिर स्टार्टिंग में क्या आ जाए, बाई आ जाए, इसका मतलब क्या होगा, दो होगा। क्या होगा, दो। मोनो आ गया तो इसका मतलब क्या होगा, एक होगा। तो यहाँ पर डाई आया है, डाई नहीं आया, बाई आया है, ठीक है। तो बाई आया है मतलब दो की बात हो रही है, और फकेट का मतलब होता है डिवाइड करना। तो दो लोगों में डिवाइड कर रहे हो, किसी चीज़ को दो टुकड़ों में तोड़ रहे हो, उसको हम क्या बोलेंगे, बाइफकेट, ठीक है, इजी है। फिर नेक्स्ट वर्ड है प्रिकेरियस। अब इसको याद कैसे करोगे, प्रिकेरियस का मतलब होता है काफ़ी रिस्की होना। याद कैसे करोगे, कोई पर्सन है जो पहली बार, प्री का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टाइम, ठीक है। जैसे प्री देते हो, मेंस देते हो, तो प्री क्या होगा, फर्स्ट पेपर, मेंस होगा सेकंड पेपर। तो प्री मतलब फर्स्ट टाइम, और कार चला रहा है, क्या कर रहा है, कार चला रहा है। कोई पर्सन है जो पहली बार कार चला रहा है, प्री कार, पहली बार कार चला रहा है, तो काफ़ी रिस्की काम हो सकता है, तो ऐसे याद कर सकते हो, प्री कार, पहली बार कार चला रहा है, ठीक है। विशियस का मतलब क्या है, अब इसके अंदर देखो फर्स्ट जो इसका रूट वर्ड है वो क्या है, वाइस, काफ़ी वाइस है। वाइस का मतलब काफ़ी बुरा है। एक वाइस होता है और एक होता है वाइज। वाइज का मतलब अच्छा होता है, वाइस का मतलब बुरा होता है, ठीक है। तो दोनों कंपैरिजन में याद कर सकते हो।
वाइस का मतलब बुरा, तो विशियस का मतलब क्या है, काफी ज्यादा बुरा है। ठीक है, वाइस का मतलब बुरा और विशियस क्या होगा, उसके एडजेक्टिव होगा, तो विशियस काफी बुरा है। फिर आता है नेक्स्ट वर्ड, क्या बोलते हैं इसको, ड्वेल बोलते हैं। ड्वेल का मतलब होता है निवास करना। क्या कर रहे हो, निवास कर रहे हो। निवास का मतलब एक तरीके से स्टेबल हो, रुके हुए हो। जैसे अभी एक वर्ड सुना था हमने, परपेचुअल। ठीक है, देखो स्पेलिंग फिर से गलत हो गई, परपेचुअल। परपेचुअल का मतलब स्थायी होना, तो ड्वेल इसका सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है, तो एक वर्ड को आप 2-3 बार भी याद कर सकते हो। ऐसे याद करोगे तो बार बार याद नहीं करना पड़ेगा। परपेचुअल का मतलब स्थायी हो गया, ड्वेल का मतलब भी स्थायी हो गया। अब इस ड्वेल को याद कैसे करोगे, देखो जो वेल होते हैं, जो छोटे छोटे कुएं होते हैं, वो कुएं फिक्स होते हैं। ऐसे तो है नहीं आज हमारे घर में है, कल उठा के आप अपने घर में ले जाओगे, ऐसे तो होगा नहीं। तो परपेचुअल का मतलब फिक्स होता है, तो ड्वेल का मतलब भी फिक्स हो गया। प्रोफेट का मतलब क्या होता है, प्रोफेट का मतलब होता है कोई संत आदमी। कौन है, कोई संत आदमी जो डिसिप्लिन फॉलो करता है। डिसिप्लिन फॉलो करता है तो वो संत हो गया। तो उसको कोई भी प्रॉफिट से मतलब नहीं है, ऐसे याद कर सकते हो। या फिर उसको प्रॉफिट चाहिए ही नहीं, ऐसे भी याद कर सकते हो। कुछ भी प्रॉफिट से रिलेट करके आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, प्रॉफिट, प्रॉफिट, अच्छा भी। फिर आता है स्टिपुलेट। स्टिपुलेट का मतलब इसका होता है किसी चीज़ को स्पेसिफाई कर रहे हो, किसी चीज़ को प्रॉमिस कर रहे हो, किसी चीज़ को हाईलाइट कर रहे हो, वो होता है स्टिपुलेट। ठीक है, तो कोई कमांड कर रहे हो, कोई स्पेसिफाई कर रहे हो, वो होगा स्टिपुलेट। स्टिपुलेट काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और याद करना जरूरी भी है, तो इसको याद भी कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। बात तो सही है। नेक्स्ट वर्ड है इम्बेसिल। इम्बेसिल का मतलब होता है मूर्ख होना, बहुत बड़ा स्टूपिड होना, बर्ड ब्रेन होना, और मोरॉन भी कह सकते हो, डिम्बिट भी कह सकते हो। पार्डोस्पिट होगा इसका एडजेक्टिव। जैसे ये पागल औरत, तो पागल औरत की बात हो रही है, मतलब मूर्ख की बात हो रही है। अब इसको याद करना पड़ेगा। याद कैसे करोगे, देखो आप एक वर्ड जानते हो बहका, कोई बहक गया है, बहुत ज़्यादा बहक गया है। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हो, आई एम बहका। ठीक है, या आई एम बहकी। ठीक है, बहका नहीं बहकी, कोई बहक गया है, बहुत ज़्यादा क्या हो चुका है, डाइवर्ट हो चुका है। तो आई एम बहकी। ठीक है, आई एम बहकी, आई एम बहकी। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हो। कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा बहक चुका है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, तू मूर्ख है। ठीक है, तू स्टूपिड है, ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, अच्छा फिर बर्ड ब्रेन है, ये वर्ड आपको ध्यान में रखना है क्योंकि एग्जाम्स में आ चुका है। तो बर्ड ब्रेन का मतलब क्या होता है, कोई पर्सन जिसके पास दिमाग नहीं है या फिर काफ़ी ज़्यादा मूर्ख है। ठीक है, तो बर्ड ब्रेन का मतलब ये मत समझना है काफ़ी ज़्यादा होशियार है। बर्ड ब्रेन का मतलब कोई पर्सन जो बहुत ज़्यादा स्टूपिड है। मोरॉन का मतलब क्या होता है, मूर्ख होना। ठीक है, तो मोरॉन वर्ड जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। मोरॉन का मतलब मूर्ख है। डिम वेट का मतलब ऐसे याद कर सकते हो कि उसकी दिमाग के अंदर जो लाइट है वो क्या हो चुकी है, डिम हो चुकी है। ठीक है, तो दिमाग की बत्ती एक तो जलती है, एक किसी की दिमाग की बत्ती बुझ जाती है तो वो मूर्ख हो जाता है। तो डिम हो चुकी है लाइट, ऐसे याद कर सकते हो। अच्छा भी उसी का अपोजिट काफ़ी स्मार्ट है और काफ़ी प्रूडेंट है। प्रूडेंट का मतलब क्या होता है, होशियार होना, काफ़ी समझदार होना। तो मूर्ख है, मूर्ख का अपोजिट प्रूडेंट है। प्रूडेंट याद करना पड़ेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें प्रूडेंट बनना है। आगे चलते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब आता है हमारा साइन ऑफ क्वेश्चन जो कि है बीटिंग अराउंड दी बुश। अब किसी भी बुश को बीट करना या फिर उस चीज़ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो इसका आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। आप देखते हैं कौन सा सेटिस्फाई करेगा जो आपको बताना है। तो जल्दी से छोटे छोटे हाथों से अपने आंसर कीजिए, देखते हैं कितने बच्चों के राइट आंसर आते हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सो फ्रेंड्स, क्लास हो गई खत्म। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। शाम को आपको 8 बजे तक हमें फर्स्ट क्लास ऑफ हमारी वर्ड पावर ऐसे की क्लास मिल जाएगी, तो वेट करना और ज़रूर देखना क्योंकि आपकी वोकैबुलरी 100% बूस्ट होने वाली है। सो थैंक यू वेरी मच।